प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सुखनासोपदेश के 2 गद्य पढ़े और दूसरे गद्य में सुखनास के द्वारा हमें बताया गया कि वह अवस्था के अंदर किस किस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है और उन विकृतियों से व्यक्ति कैसे बच सकता है। आज के इस व्याख्यान में सुखनास के द्वारा ये बताया गया है कि मेरे जैसे गुरुओं के उपदेश के लिए कैसे व्यक्ति पात्र होते हैं, वो योग्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए जिसके लिए गुरु के उपदेश अंगीकार हो जाते हैं, अर्थात उसके हृदय में उतर जाते हैं। और उसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए सुखनास ने चंद्रापीड़ से कहा कि हे पुत्र चंद्रापीड़, भवाद्रसा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भवाद्रसा एव, आप जैसे लोग ही उपदेशानाम, हम जैसे गुरुओं के उपदेश के भाजनानि भवन्ति, पात्र होते। ऐसा सुखनास ने चंद्रापीड़ से क्यों कहा? क्योंकि चंद्रापीड़ का अभी अभी युवराज्य अभिषेक हुआ है और उसने अभी राजलक्ष्मी से संबंधित भोगों को भोगा नहीं है, उनका आस्वादन नहीं किया है। और इसी कारण से उसका हृदय, मन और मस्तिष्क तीनों पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं। क्योंकि संसार के उन भोगों का स्वाद चखने के बाद यदि उनकी बुराइयों के बारे में किसी व्यक्ति को बताया जाए तो निश्चित रूप से वो उनको ग्रहण करने में आनाकानी करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपका हृदय अभी साफ और पवित्र है और इसीलिए आप जैसे लोग ही हम जैसे गुरुओं के उपदेश के पात्र होते। और इसके आगे वो कहते हैं कि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणि इव रजनी गभस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ही क्योंकि अपगत मले मनसी, जो विकार से रहित अर्थात स्वच्छ होता है, ऐसे उस मन में उपदेश गुणा, गुरु के उपदेश रूपी जो गुण हैं वो सुखेन विसंति, वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, सुखपूर्वक हृदयंगम हो जाते हैं। उसी तरह से इव, मानो जिस तरह से स्फटिक मणौ, स्वच्छ और स्फटिक मणि में रजनी गभस्तयो, रजनी कर, सूर्य की किरणें जिस तरह से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार से रजनी कर, रात्रि के उस चंद्रमा की करह किरणें गभस्तयो, उस मणि में अंदर तक सुखेन विसंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु के उपदेश भी स्वच्छ हृदय के अंदर, मन के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाते। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि हे पुत्र, जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ और विकार रहित होता है, ऐसे उस व्यक्ति के हृदय में गुरु के उपदेश, उनके गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से साफ और स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें उसके गर्भ तक अर्थात अंदर तक आसानी से प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु वचनम अमलम भी सलीलम इव,
महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभवस्य। अभवस्य जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उन दुष्ट व्यक्तियों के लिए तो श्रवण स्थितम, गुरु के ये उपदेश उसके कान के अंदर, गुरु वचनम, गुरु के जो ये उपदेश हैं, यानी दुष्ट व्यक्तियों के कान के अंदर गुरु वचनम, गुरु के ये उपदेश अमलमपि, जो साफ है, स्वच्छ है, सलीलम इव, ऐसे पानी की तरह, जो स्वच्छ और साफ है ऐसे पानी की तरह, मंगलकारी या स्वच्छ होने के बाद भी महत शूलम उपजनयति, महत यानी अत्यधिक, शूलम दर्द को, उपजनयति उत्पन्न कर देता है। तो हे पुत्र, गुरु का जो ये उपदेश है वो निश्चित रूप से दुष्ट व्यक्तियों के कान में जब प्रवेश करता है, तो गुरु का ये उपदेश चाहे कितना भी निर्मल और पवित्र हो, उसको मंगलकारी रास्ते पर ले जाने वाला हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस दुष्ट व्यक्ति के कान में जब ये पड़ता है तो भयंकर दर्द पैदा कर देता है। लेकिन इतना तो इससे जो भिन्न होते हैं, अर्थात दुष्टों से भिन्न जो सभ्य और सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सात्विक व्यक्ति होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे उन व्यक्तियों के लिए तो, उन सज्जनों के लिए तो शंख आभरणम इव, कान में पड़े हुए शंख के आभूषण की तरह, करीण है, जो हाथी की आनन शोभाम सम उदयम, मुख की शोभा को, उसकी सुंदरता को अधिकतरम उपजनयति, और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही ये जो गुरु का उपदेश है वो सज्जन व्यक्तियों के कान में जब प्रवेश करता है तो उसके बाद उनके चेहरे की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देता है, उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हे पुत्र, दुष्ट व्यक्तियों के अलावा जितने भी लोग सज्जन प्रवृत्ति के हैं, ऐसे उन लोगों के कान में गुरु का ये उपदेश जब प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उनके कान की शोभा को, अर्थात उनके मुख की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। उसी तरह से जिस तरह से हाथी के कान में पड़ा हुआ शंख का आभूषण हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देता है, यानी यहाँ हाथी के कान में पड़ा हुआ आभूषण, ऐसा माना जाता है कि जब हाथी को दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके कान में शंख का आभूषण पहना दिया जाता है, जिससे उसका दृष्टि दोष खत्म हो जाता है। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। और वो दोषों को दूर करने के लिए पहनाया हुआ आभूषण उसके चेहरे की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाता है, उसके दोष को दर्शाने के बजाय। ठीक वैसे ही गुरु का जो ये उपदेश है वो जब सज्जन व्यक्तियों के कान में पड़ता है तो उनके चेहरे की शोभा को, उनके मुख की शोभा को और अत्यधिक बढ़ा देता है। अब वो बताते हैं कि हरति अमलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरु उपदेश है। गुरु उपदेश है, गुरु का ये उपदेश अति मलिनम अंधकारम, जो बहुत गहरा होता है, तमोगुणी होता है, ऐसे उस अंधेरे के समान जो व्यक्ति में दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जो अंधेरे की तरह होते हैं, ऐसे उन दुर्गुणों को, दोष जातम, उन दोषों के समूह को प्रदोष समय निशाकर इव, प्रदोष समय संध्या काल के समय उदित होने वाले निशाकर इव चंद्रमा की तरह हरति दूर कर देता है। अर्थात हे पुत्र,
गुरु का ये उपदेश तमोगुण के कारण उसके अंदर उत्पन्न होने वाले भयंकर दुर्गुणों के उस अंधेरे को, उनके समस्त प्रकार के दोषों को उसी तरह से समाप्त कर देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, जैसे प्रदोष काल के समय अर्थात संध्या काल के समय उदित होने वाला चंद्रमा रात्रि में उत्पन्न होने वाले चोरी चकारी आदि दोषों के समूह को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, अर्थात उनकी संभावनाओं को खत्म कर देता है। फिर वो कहते हैं कि प्रसम हेतुवय है परिणाम इव पलित रूपेण सरसी जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। प्रसम हेतु वय है, परिणाम है, यानी अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, अर्थात अंतःकरण की जो संसार के कार्यों को करने की प्रवृत्तियां हैं, या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि इन समस्त प्रकार के दुर्गुणों को दबाने का काम जो अंतःकरण करता है, सोचने समझने का काम जो अंतःकरण करता है, ऐसे उस अंतःकरण की उन प्रवृत्तियों को प्रसम हेतु जो शांत करने वाली होती है, ऐसा परिणाम है, ऐसा परिणाम अर्थात बुढ़ापा या वृद्धावस्था, यानी अंतःकरण की उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को जो शांत करने वाली वृद्धावस्था है या जो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापा जिस तरह से सिरसी जालम सिर के बालों को अमलीकुर्वन् साफ या स्वच्छ करके पलित रूपेण सफेद रंग में परिणमयति बदल देता है, तदेव ठीक उसी प्रकार से गुरु का जो ये उपदेश है वो व्यक्ति के उन बालों के कालेपन की तरह ही जो काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष जातम जो दोष उसके अंदर मौजूद हैं, ऐसे उन दोषों को भी गुण रूपेण परिणमयति गुणों के रूप में बदल देता है। अर्थात जो अंतःकरण की लालसा आदि प्रवृत्तियों को शांत करने का कारण बुढ़ापा है, जो वृद्धावस्था है, ऐसा वो बुढ़ापा जिस तरह से व्यक्ति के सिर के काले बालों को सफ़ेद करके बिल्कुल स्वच्छ कर देता है, सफ़ेद रंग के बना देता है, ठीक वैसे ही गुरु का जो ये उपदेश है वो बालों की तरह अत्यधिक काले काम क्रोध लोभ मोह आदि जो दोष हैं, ऐसे उन दोषों के समूह को गुण रूपेण गुणों के समूह के रूप में, गुणों के रूप में परिणमयति बदल देता है। इसलिए अयम एव च अनास्वादित विषयरसस्य ते कालः उपदेशस्य, इसलिए ते तुम्हारे लिए अनास्वादित है, जिसने अभी सांसारिक भोगों के रस को चखा नहीं, राज्य लक्ष्मी आदि सुखों को चखा नहीं है, विषय रसस्य जो सांसारिक विषयों के रस हैं उनको अभी तक पिया नहीं है, भोगा नहीं है, ऐसा काल है, ये जो समय है वो उपदेशस्य उपदेश के लिए अयम एव यही उपयुक्त है। यानी हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा अभी तक सांसारिक भोगों को चखा नहीं गया है और इसीलिए यही समय उचित है तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को उपदेश देने के लिए। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के उपदेश के लिए यही समय उचित होता है, अन्यथा सांसारिक भोगों को चखने के बाद, उन आसक्तियों का उपभोग करने के बाद, उन कामनाओं को भोगने के बाद यदि व्यक्ति को उन कामनाओं से रोकने की चेष्टा की जाती है तो निश्चित रूप से युवावस्था में उस व्यक्ति के मन में विरोध के भाव उत्पन्न होते हैं और वो गुरु तो क्या अपने माता पिता तक से भिड़ने की चेष्टा करता है।
इसलिए जब तक व्यक्ति सांसारिक भोगों का आस्वादन नहीं करता है, जब तक उसका सांसारिक भोगों से मन अछूता रहता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसकी बुद्धि, उसका मन और उसकी अंतरात्मा उन सांसारिक भोगों में उलझती नहीं है, तभी तक वो उपदेश के लिए योग्य पात्र होता है और तभी तक वो गुरु के उपदेश को आसानी से बिना किसी कष्ट के अंगीकार कर सकता है। इसलिए उस गुरु के उपदेश को ग्रहण करने के लिए हर व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के किसी गुरु के उपदेश किसी शिष्य के हृदय में प्रवेश करेंगे और तभी जाकर के वो उनको आसानी से ग्रहण करेगा और सतपथ पर चलने की चेष्टा करेगा। तो हमने आज एक गुरु के उपदेश के योग्य पात्र कैसे व्यक्ति होते हैं और गुरु का वो उपदेश कितनी महत्ता रखता है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम कल इससे आगे उस गुरु के उपदेश की और क्या महिमाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।